हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के 10 क्वेश्चन इंटरव्यू 10 जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू 10 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सो यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो कृपया आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। यदि वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारा एक हमने फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक है। और फंक्शन का नाम हमारा है फ्रूट, ठीक है। तो इस फंक्शन में हमने क्या किया है कि कंसोल डॉट लॉग ने नेम प्रिंट किया है और सेकेंड कंसोल डॉट लॉग ने हमने प्राइस को प्रिंट किया है, ठीक है। नीचे हमने डिफाइन किया है वेरिएबल नेम इक्वल टू एप्पल एंड लेट प्राइस इक्वल टू 20 एंड लास्ट में हमने फ्रूट को, ठीक है, लास्ट में हमने क्या किया, लास्ट में हमने फ्रूट को यहाँ पे कॉल कर दिया। तो गाइस आप बता सकते हो कि इसका आउटपुट क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग 1 लाइन नंबर 4 लाइन नंबर 5 कंसोल डॉट 5। सो ओके, सो मैं आपको बताता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग पहला आएगा, उसमें आएगा हमारा अनडिफाइन एंड जो सब 5 कंसोल डॉट लॉग 5 है प्राइस है, उसका आएगा रेफरेंस एरर, ठीक है। तो जो हमारा पहला है उसका अनडिफाइंड एंड सेकंड का है हमारा रेफरेंस एरर, ठीक है। तो इसका एक रीज़न है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहले हम इसका एक आउटपुट देखते हैं, उसके बाद हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो रिफ्रेश करते पेज को और यहाँ पे हम आपको देते हैं अनडिफाइंड लाइन नंबर 4 लाइन नंबर 5 इज रेफरेंस एरर, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं अपने कोड पे और इसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों हो रहा है ऐसा। क्योंकि जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया एप्पल में वो हमारा होता है ग्लोबल स्कोप, ठीक है। तो ग्लोबल स्कोप की वजह से इसको वेरिएबल में अनडिफाइंड मिला कंसोल डॉट लॉग नेम में, बट कंसोल डॉट लॉग प्राइस जो लिखा है वो हमने डिफाइन किया इसमें लेट में। लेट हमारा क्या होता है, ब्लॉक लेवल स्कोप होता है, ठीक है। सो ब्लॉक लेवल स्कोप होता है जिसकी वजह से हमारा रेफरेंस एरर को प्रिंट कर रहा है। तो यही रीज़न है कि वेरिएबल हमारा ग्लोबल स्कोप है और लेट हमारा ब्लॉक लेवल स्कोप है। इसी कारण हमारा प्रिंट हो रहा है अनडिफाइंड और रेफरेंस एरर, ठीक है। फिर हम नेम काम करते हैं, नेम ने किया बनाना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बनाना किया और वेरिएबल को डिफाइन किया। सो नेम हमारा प्रिंट होगा बनाना, ठीक है, बिकॉज द वेरिएबल को डिफाइन द वेरिएबल है नेम। सो यहाँ प्रिंट होगा हमारा बनाना। यदि हम यूज़ करते हैं लेट प्राइस हमारा 20, ठीक है। तो यदि हम प्राइस कंसोल डॉट लॉग प्राइस से ऊपर हम प्रिंट करते हैं लेट प्राइस 30 या 20, तो हमारा वो प्रिंट करेगा प्राइस 20, ठीक है। सो जैसे हमने डिफाइन किया प्राइस, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रिंट यहाँ पे लेट प्राइस इक्वल टू एंड स्ट्रिंग हमने किया इसको 30, ठीक है। और हमने यहाँ पे और इसको हमने डिफाइन किया लेट में, तो लेट प्राइस और हमने यहाँ पे डिफाइन किया स्ट्रिंग, तो ये हमारा स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। तो यही था पहला क्वेश्चन। जो मेन इसका कुछ मुद्दा तो ये था कि हमारा वेरिएबल एक ग्लोबल स्कोप है जिसकी वजह से हमारा डिफाइन हो रहा है और लेट हमारा ब्लॉक लेवल स्कोप है जिसकी वजह से वो रेफरेंस एरर से हो रहा है, ठीक है। तो अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप देखोगे सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है उसमें हमने क्या डिफाइन किया है, एक फोर लूप किया है और उस फोर लूप में हमने आई इक्वल टू 0 के आई लेस देन 3 एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। देन सेट टाइम आउट एंड कंसोल डॉट लॉग आई इक्वल टू, ठीक। तो गाइस आप बता सकते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। आई नो कि सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता है आउटपुट, बट कुछ ऐसे प्रेशर होंगे हैं जिनको आउटपुट शायद नहीं पता, वो 0 1 2 3 बोले, बट इसका जो आउटपुट मेन है वो हमारा प्रिंट होगा 3 3 3, 3 टाइम 3 प्रिंट होगा हमारा ये आउटपुट, ठीक है। और क्योंकि हमारा जो सेट टाइम है आउट है वो हमारा क्या है, एसिंक्रोनस टास्क। एसिंक्रोनस टास्क मीन्स कि ये हमारे कुछ समय लेता है प्रिंट होने में, लाइक 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड। सो यू कैन रिफ्रेश द पेज एंड कैन सी है 3 टाइम 3 3 3, ठीक। तो इसका यही है आउटपुट। यहाँ पे हमारा वेरिएबल हम डिफाइन किया इसलिए हमें यहाँ पे 3 3 3 3 टाइम मिल रहा है। और मेन इसका रीज़न ये है कि हमने सेट टाइम यूज किया। अगर हम सेट टाइम यूज ना करके हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग तो हमारा प्रिंट होता है 0 1 2, बट हमने यहाँ पे सेट टाइम आउट किया है इसलिए हमारे यहाँ पे ओनली 3 3 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि सेट टाइम आउट द टेक द सम टाइम टू प्रिंट द वैल्यू, ठीक। सो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो आई थिंक गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा सेकंड क्वेश्चन कि इसका आउटपुट 333 क्यों आया, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेट टाइम आउट है। तो सेट टाइम आउट हमारा क्या करता है, टाइम लेता है वैल्यू को प्रिंट करने में, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 3 को इम्प्लीमेंट किया हमने और इसमें देखो इसमें लिखने में क्या किया, उसके लेट सेम चीज़ है, बट उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा वेट था, लेट क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ले डिफाइन किया, इसलिए हमारे आउटपुट होगा 0 1 2, ठीक है।
012 हमारा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो लेट है वो हमारा ब्लॉक स्कोप है। ठीक है, ब्लॉक स्कोप मीन्स कि जब ये हमारा लूप चलेगा तो इसको पहले मिलेगा 0, फिर ये लूप चलेगा तो इसको मिलेगा 1, देन ऐसे करते फिर हमें ये 0 1 2। तो रीज़न यही है इसका कि लेट हमारा ब्लॉक लेवल स्कोप है, ये हमारा एज ए ग्लोबल स्कोप बोल दो या फंक्शन लेवल स्कोप बोल दो। ठीक है, तो यदि हम वेरिएबल में डिफाइन करते सेट अमाउंट तो हमारा सीधे आता है, यदि हम लेट में करते तो हमारा आउटपुट इज करेक्ट आता है 0 1 2। तो ये मेन इसका मकसद है कि हमने इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 ये आप लोगों को बेहतर समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन बहुत ईजी है हमारा। तो इसमें हमने कंसोल डॉट ऑन किया थ्रू प्लस थ्रू, सेकेंड कंसोल डॉट लॉग, थर्ड वॉम टाइप ऑफ प्लस थ्रू। ठीक है, तो जो हमारा थ्रू होगा प्लस थ्रू मतलब वहाँ पे हमारा 1 प्रिंट होगा, देन टाइप ऑफ प्लस थ्रू मतलब नंबर। तो आई थिंक हमारा यहाँ पे 1 और नंबर होगा हमारा। ठीक है, तो देखते हैं, अब चलते हैं ब्राउज़र पे यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं आगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे प्लस थ्रू है तो प्लस थ्रू थ्रू हमारा 1 होता है एंड फॉल्स हमारा 0 प्रिंट करता है। ठीक है, बट इसने यहाँ पे थ्रू किया प्लस इसमें 1 किया, तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे 1 आना चाहिए और नंबर आना चाहिए। देखते हैं सही, देखो पहला हमारा 1 आ गया, दूसरा हमारा नंबर आ गया। ठीक है, तो क्योंकि 1 इसलिए हमारा आ रहा है, अब हमने यहाँ पे क्या किया स्ट्रिंग कर दिया। ठीक है, पहले हमने क्या किया था पहले थ्रू किया था, तो हमारा 1 प्रिंट हुआ और टाइप आप पूछ रहा है तो 1 हमारा क्या नंबर है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे नंबर आया। और क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं इसे। कंसोल डॉट लॉग में हमने एक सिंबल दिया है स्लेशन माल और अनिल, इसमें हमने प्रिंट किया अनिल, दूसरा हमने टाइप ऑफ किया है अनिल, तो दूसरा तो हमारा स्ट्रिंग होना चाहिए, बट हमने जो क्या बोलते हैं स्टेशन मार्क किया उसकी वजह से आई थिंक हमारा प्रिंट हो गया यहाँ पे थ्रू स्ट्रिंग, टाइप ऑफ स्ट्रिंग प्रिंट होना चाहिए अनिल। सो गो टू द ब्राउजर एंड देन विल सी द फॉल्स, अच्छा ओके या फॉल्स एंड थ्रू, हाँ या पहला हमारा फॉल्स आएगा, दूसरा हमारा आएगा थ्रू स्ट्रिंग। तो पहला हमारा फॉल्स, दूसरा हमारा स्ट्रिंग। बहुत ही सिंपल सा है, हमने यहाँ पर स्ट्रिंग प्रिंट किया और हमने ये जो हमारा नॉट जो सिंबल है इसकी वजह से हमारे यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा। तो अब हम जाते हैं, तो हमने आप देखा यहाँ पे ये हमारा रीजन है, ये टाइप ऑफ हमारी स्ट्रिंग है, तो हमारा स्ट्रिंग प्रिंट होगा। फिर हम ब्राउजर पर चेक करेंगे, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो फॉल्स आता है और स्ट्रिंग आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको चेक करेंगे हेलो। ठीक है, इसमें चश्मा लगाएंगे तो हमारे यहाँ फॉल्स प्रिंट होगा। तो मतलब सिंपल से हमारा ये कहने का है कि यदि हम एक स्टेशन मार्क लगाते हैं तो हमारा फॉल्स आता है, यदि हम दो स्टेशन मार्क लगाते हैं हमारे यहाँ पे ट्रू आ जाते हैं। तो वो इतने नंबर का कंडीशन चेक करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा थोड़ा सा बड़ा है बट ईजी है, आप देख सकते हो। इसमें हमने क्या किया ऑब्जेक्ट बनाया, लेट डेटा साइज, कॉन्स्ट में हमने यूज किया बर्ड, साइज हमने किया स्मॉल। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमारा आएगा कंसोल लॉग बर्ड डेटा, तो कंसोल लॉग बर्ड डेटा में हमारा जाएगा स्मॉल। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे साइज डिफाइन किया स्मॉल। सेकेंड हमारा बर्ड साइज में सेम स्मॉल। थर्ड है हमारा बर्ड डॉट साइज, तो बर्ड डॉट साइज में स्मॉल आएगा। एंड थर्ड आएगा हमारा बर्ड डॉट डेटा, बर्ड डॉट डेटा में हमारा क्या यहाँ पे अनडिफाइंड। तो हमारा स्मॉल 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 3 टाइम एंड फोर्थ इज अनडिफाइंड। सो ऐसा क्यों हो रहा है तो ये हम पहले इसको चेक करते ब्राउजर में, देन हम आप एक्सप्लेन करेंगे कि जो मैंने बोला वो सही बोला ही नहीं। तो पहला स्मॉल, सेकेंड स्मॉल, थर्ड स्मॉल एंड फोर्थ इज अनडिफाइंड। ओके, क्योंकि कंसोल बर्ड हमारा डेटा, तो बर्ड हमारा क्या है, बर्ड हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है ग्लोबल होता है जो कि ये डेटा को कहता है। तो डेटा में हमने क्या क्या डिफाइन किया, हमने साइज, बर्ड हमारा भी ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने साइज को स्मॉल साइज किया, तो जिसकी वजह से स्मॉल आया हमारा। देखो स्मॉल 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 3 टाइम एंड लास्ट इज द अनडिफाइंड कैन सी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो स्मॉल स्मॉल अनडिफाइंड है। ठीक है, तो अनडिफाइन आने का रीज़न यही हमारा कंसोल डॉट लॉग में कि बर्ड डॉट डेटा, तो बर्ड हमारा क्या है, बर्ड हमारा डेटा के जस्ट नीचे है। ठीक है, हमारा डेटा, डेटा हमारा क्या, डेटा हमारा कुछ नहीं है, साइज है। तो ये हमारा यदि हम बर्ड डॉट साइज करते हैं तब तो ठीक है, क्योंकि बर्ड के अंदर ही हमारा साइज है। ठीक है, क्योंकि बर्ड के अंदर डेटा तो है नहीं, हमारा डेटा तो हमारा बर्ड से ऊपर है। लेट हमारा ब्लॉक स्कोप है हमारा, तो लेट तो इसलिए हमारा यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है क्योंकि बर्ड डॉट डेटा है। यदि बर्ड डॉट साइज होता है तो उसमें भी स्मॉल आता है। अब ये हम बर्ड डॉट ये हमने डेटा किया,
ठीक है, तो ये हमारा सही आउटपुट था। मेन था कि आपका इसमें लाइन कि वर्ड के बाद आपने डिफाइन किया साइज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 7 में जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने सिंपल से बनाया एक ऑब्जेक्ट सी में हमने नेम डाला पीटर्स एंड लेट डी में हमने सी को साइन किया, मतलब डी में हमने ऑब्जेक्ट को एज ए रेफरेंस साइन किया एंड सी डॉट नेम हमने चेंज किया नो पीटर कंसोल डॉट लॉग में डी डॉट नेम। ठीक है, तो डी डॉट नेम हमारा क्या आएगा पीटर। ठीक है, ओके, सो आई चेंज द सी में पीटर, देन हमने सी के वेरिएबल के नेम को चेंज कर दिया नील। ओके, डी डिफाइन किया, तो हमारा आउटपुट जो आएगा वो आएगा अनिल। ठीक है, हमने नेम स्ट्रिंग को चेंज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम एक बार ब्राउजर पे चल के इसको देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे ऐसा क्या होगा। ठीक है, सो डी हमने सी को असाइन कर दिया और फिर हमने सी में सी की जो वैल्यू था पीटर्स के नाम को हमने अनिल के नाम से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, चेंज कर दिया से। तो अब हम कंसोल डॉट लॉग में डी डॉट नेम, डी में हमारे क्या सी ऑलरेडी आई और सी में हमने नेम को चेंज कर दिया यहाँ पे। तो देखते हैं ब्राउजर में हमारा क्या आता है, पीटर आता है या अनिल आता है। ठीक है, तो हमने इसे चेंज तो कर दिया है, तो आई थिंक अनिल ही आना चाहिए क्योंकि दैट इज सिंपल। ठीक है, तो आप देख सकते हो अनिल आ रहा है ऊपर। सो रीजन इसकी वेरिएबल अपने साइन कर डी को सी को डी में। ठीक है, तो उसके नीचे हमने चेंज किया नेम। यदि हम सी डॉट नेम अनिल लाइन नंबर 50 में लिखते तो ऐसा नहीं होता, राइट। ठीक है, तो सी एंड डी, सी इक्वल टू डी इक्वल टू सी एंड सी डॉट नेम। सो आउटपुट आपसे समझिएगा, सी में हमने नेम डिफाइन किया था और हमने एक लेट वेरिएबल डी में हमने सी को असाइन किया, सी डॉट नेम में नेम को हमने चेंज कर दिया, कंसोल डॉट में डी डॉट नेम किया, तो हमारा नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, बस ये। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें हमारा सिंपल सा एक वेरिएबल हमने लिया एक्स, सेकेंड वेरिएबल लिया एक्स इक्वल टू 10 कंसोल डॉट लॉग एक्स। तो आउटपुट तो सिंपल ही है, तो उसको आपको पता ही होना चाहिए। तो इसका आउटपुट आएगा हमारा 10। ठीक, तो देखते हैं हम पहले ब्राउज़र पे जाके आउटपुट हमारा 10 आता है कि नहीं, देन हम डिस्कस करते हैं सेकेंड होते हैं। तो रिफ्रेश करते हैं और देखो हमारा आउटपुट 10 आ गया। ठीक है, रीजन की वेरिएबल हमारा एक्स है। ठीक, तो एक्स हमारा ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 देखो दोस्तों, एक वेरिएबल है हमारा लेट, दूसरा हमारा है कॉन्स्ट। इसमें हमारा जब हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा इसमें एरर आएगा क्योंकि एक्स हैज़ ऑलरेडी डिक्लेयर। तो अब वेरिएबल हमारा ग्लोबल ऑलरेडी डिक्लेयर, यहाँ पे लेट हमने नेम लेट में वैल्यू किया 10, बट लेट हमारा क्या है ब्लॉक लेवल स्कोप है। तो लेट हमारा एक्स को बोलेगा ऑलरेडी डिक्लेयर। उसमें आपका एक फायदा ये है इसमें हम डुप्लीकेट नहीं कर सकते, डुप्लीकेशन वेरिएबल में डिफाइन कर दिया तो लेट से। तो ये हमारा जो डुप्लीकेशन जब हम करेंगे किसी भी वेरिएबल को, तो ये हमारा एरर शो करेगा, जिससे हम वेरिएबल नेम को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे प्लस पॉइंट है कि लेट हमें यूज़ करना चाहिए, ना कि वेरिएबल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे हम लेट ए इक्वल टू 2 किया हमने, लेट में बी इक्वल टू न्यू नंबर एंड 3 हमने डिफाइन किया यहाँ पे। अब कंसोल डॉट लॉग देखोगे आप ए डबल इक्वल टू बी एंड ए ट्रिपल इक्वल टू बी। तो ए डबल इक्वल टू बी इक्वल टू थ्रू आएगा हमारा एंड ट्रिपल इक्वल टू हमारा फॉल्स आएगा। ठीक है, डबल इक्वल टू, क्योंकि डबल इक्वल टू जो होता है हमारा वो हमारा वैल्यू को चेक करता है, ट्रिपल इक्वल टू हमारा दोनों चेक करता है। तो अभी हम रिप्लेस करते हैं, तो आप देखोगे थ्रू और फॉल्स आ रहा है। ठीक है, रीजन इसका यही है कि डबल इक्वल टू जो होता है वो हमारा एज ए नंबर चेक करता है ओनली। ठीक है, जो एंड जो ट्रिपल इक्वल टू तो हमारा वैल्यू होता है एंड टाइप में, मतलब वैल्यू हमारा चेक करेगा फिर से वो तो ठीक है, एंड टाइप भी चेक करेगा कि हमारे वहाँ पे टाइप है। तो यहाँ पर टाइप हमने बी कर दिया है, तो बी हमारे क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब न्यू नंबर हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, जिसकी वजह से ही हमारा फॉल्स प्रिंट हो रहा है लास्ट वाले में कंसोल डॉट लॉग ट्रिपल डॉट से। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम आगे 10 क्वेश्चन लेके आएंगे कल की वीडियो में। तो दोस्तों, तो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।